जल संकट से जूझते किसानों के लिए हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने सौंपा ज्ञापन। सिंचाई जल की मांग तेज। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के किसानों को सिंचाई जल की गंभीर किल्लत से उबारने के उद्देश्य से शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा सांसद कुलदीप इंदौरा, जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम संबोधित था, जिसमें सिंचाई जल आपूर्ति सुनिश्चित करने और फिरोजपुर फीडर एवं गंग कैनाल की लाइनिंग कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की गई। ज्ञापन में सांसद कुलदीप इंदौरा ने बताया कि खरीफ की बुवाई, विशेषकर नरमे की फसल के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि 20 मई से पूर्व सिंचाई जल की व्यवस्था नहीं की गई तो हजारों किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में भाखड़ा डैम में पर्याप्त जल उपलब्ध है और जल स्तर को कम करके राजस्थान के किसानों को पानी दिया जा सकता है, जैसा कि पंजाब व हरियाणा की सरकारें अपने राज्यों में कर रही हैं। इंदौरा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने श्रीगंगानगर दौरे के दौरान किसानों को जल संकट से राहत देने का आश्वासन दिया था, लेकिन दौरे के बाद हालात और बिगड़ गए। गंग कैनाल में महज 500 क्यूसेक जल प्रवाह होने से न केवल सिंचाई बाधित हो रही है, बल्कि कई गांवों में पीने के पानी का भी संकट उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों को मजबूरी में 600 से 700 रुपये देकर टैंकरों से पानी खरीदना पड़ा। कांग्रेस प्रतिनिधियों ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लोहगढ़ हेड का निरीक्षण करने पर पाया गया कि यदि फिरोजपुर फीडर और गंग कैनाल की लाइनिंग कर दी जाए और लिंक चैनल की सफाई हो जाए तो पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में 5 प्रमुख बिंदुओं पर शीघ्र निर्णय की मांग की गई। फिरोजपुर फीडर एवं गंग कैनाल की लाइनिंग शुरू हो, लिंक चैनल की सफाई करवाई जाए, 20 मई से पूर्व सिंचाई जल दिया जाए, पेयजल संकट से ग्रस्त गांवों में तुरंत पानी पहुंचाया जाए तथा बीकानेर कैनाल की आरडी शून्य से 45 की क्षमता बढ़ाने के लिए बजट प्रावधान किया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए चेताया कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। वार्ता में आज हम सिंचाई पानी की जो समस्या है उसके संबंध में आज हम मेयर साहब से मुलाकात करने के लिए हमारे तमाम कांग्रेस के लोग, विधायक और हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं। हमारी मांग है कि हमारी जो किसानों की फसलों की बिजाई का समय आ गया और ऐसे समय में पानी का संकट और इसके अलावा पेयजल का संकट है, ये तमाम जो समस्याएं, इन बातों को लेकर हम आज मुलाकात की और हम लोहागढ़ हेड पर भी जाकर आए हैं। तो भविष्य में जिस प्रकार से फीडर का निर्माण होगा, गंग कैनाल का निर्माण होगा, तो उस समय क्या व्यवस्था की जाए जिससे किसानों के जो पानी की आवश्यकता होगी उसकी कैसे पूर्ति की जाएगी। ये बात भी हमने रखी है कि किस प्रकार से जब निर्माण कार्य होगा तो सिंचाई पानी की क्या व्यवस्था की जाएगी, ताकि पुख्ता इंतजाम अभी से किए जाए तो किसानों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वर्तमान में जो सिंचाई पानी की जो स्थिति है बड़ी खराब है। हमारे किसान खरीफ की फसल की बिजाई के लिए बुरी तरह से त्रस्त है और आंदोलित है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं। हम भजन लाल जी जो पिछले दिनों यहाँ इस क्षेत्र का दौरा करके गए हैं और उन्होंने कहा था कि सिंचाई के पानी की, पीने के पानी की कोई कमी नहीं आने देंगे, उनके तुरंत जाते ही सिंचाई के पानी की और पेयजल की भारी किल्लत आज हमारे लोगों को देखने को मिल रही है। आज जिस प्रकार से दूषित पेयजल आ रहा है, चाहे वो भाखड़ा है, चाहे गंग कैनाल है, आज हमारे जो बागवानी हो रही है, जो खेतों में डिगियाँ हैं उनमें पानी नहीं है, पेयजल की डिगियाँ सूखी पड़ी हैं। तो ये हालात है, तो इसको व्यवस्थित करने के लिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे खरीफ की फसल की बिजाई करें, नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार को झुककर निर्णय मानना पड़ेगा। और ये साफ तौर पे हमारा चेतावनी है मुख्यमंत्री जी को कि वो इस संबंध में, चाहे वो डबल इंजन की सरकार है, चाहे वो केंद्र से बात करे, चाहे पंजाब सरकार से बात करे,
इसका समाधान तुरंत निकालें। पंजाब सरकार ने भी नहरबंदी को लेके मना कर दिया, फिलहाल नहरबंदी नहीं हो रही है, तो पानी को लेके क्या आश्वासन दिया है चीफ साहब ने? अभी नरमे की फसल की बिजाई भी, किसानों को पानी भी भारी मात्रा में इन्होंने ये बताया कि पानी की कमी है, लेकिन हमने कहा कि जब डैम लेवल 1293 और जब आवश्यकता पड़ी थी तो 1267 और 65 तक भी डैम लेवल को लेकर गए हैं। तो आज ऐसी क्या नौबत है कि किसानों के पानी के लिए डैम लेवल को नीचा नहीं किया जा रहा, और ये कह रहे हैं कि भविष्य में पेयजल की दिक्कत आएगी। तो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं और ऊपर वाले की भी कृपा रहती है, हमेशा ये परिस्थितियाँ पैदा होती है, लेकिन पानी हमेशा आता है। पिछली बार भी इन्होंने 3 बारी का कहा था और उसके बाद बरसात से वहाँ इनफ्लो से जो पानी आया तो उससे 5 बारियाँ तक दी गई। तो ये सोचकर हमें पहले ही अगर कंट्रोल कर ले कि हम ज़रूरत नहीं है जी पानी की, आगे भविष्य में कमी है, आज हम बिजाई करवा देंगे तो ऊपर वाला भी हम पे कृपा करेगा, बरसातें भी होंगी, पानी भी आएगा, जिससे हमारी जो बिजी हुई फसलें हैं उनकी पकाई भी होगी। तो इसलिए वर्तमान स्थिति को इनको ध्यान में रखकर पीने के पानी की समस्या, किसानों की फसलों की बिजाई की जो दिक्कत है उसको पूर्ति करनी चाहिए। और भाखड़ा में भी जिस प्रकार से आज पानी का संकट आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, उस संबंध में भी हमारे प्रमुख साहब, प्रधान जी, हमारे जो यहाँ प्रतिनिधि हैं भूपेंद्र जी, सब जिलाध्यक्ष जी, सब लोगों ने इस बात को भी चेताया है कि इस बात का ध्यान रखें, जो दूषित पानी आ रहा है उससे हमारा आने वाला भविष्य असुरक्षित है। गंगा कैनाल हो, IGNP हो, भाखड़ा हो, अगर जिस प्रकार से दूषित पानी आ रहा है, कैंसर की महामारी हमारे इलाके में फैल रही है, इस बात के लिए मैंने लोकसभा में भी केंद्र सरकार को चेताया और अब भी चेता रहे हैं कि इस पर विशेष ध्यान दें कि दूषित पानी के कारण हमारा जो युवा नौजवानों का भविष्य है, हमारे बुजुर्गों के जो हालात, जो बीमारियों से हमारे लोग ग्रस्त हैं, उस पीड़ा को कम करने का काम करें।